नव वर्ष के मौके पर झारखंड पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में पासवा की पूरी टीम ने आज झारखंड के वित्त मंत्री के आवास जाकर उन्हें नव वर्ष की बधाई दी। इस मौके पर झारखंड के वित्त मंत्री ने पासवा की पूरी टीम को बधाई दी और केक भी काटे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पासवा की पूरी टीम नव वर्ष को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट कर रही है। ऐसे में सबसे पहले देखिए पासवा की पूरी टीम के साथ झारखंड के वित्त मंत्री के केक काटने का दृश्य और सुनिए झारखंड के वित्त मंत्री ने देशवासियों, राज्यवासियों, आदिवासियों और बेरोजगारों के लिए क्या कहा। उसके बाद सुनिए झारखंड पासवा के अध्यक्ष ने क्या दिया संदेश। सबको पकड़िए। मंत्री जी, नए साल की क्या बधाई देंगे पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को? आज से नया साल शुरू है। इस अवसर पर हम राज्य के सभी नर नारियों को, बच्चे बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी लोग सुख और शांति का जीवन व्यतीत करें, उनका जीवन धन धान्य से भरा रहे, राज्य में समृद्धि आवे, देश में भी समृद्धि आवे। झारखंड की अलग पहचान रही है, इस पहचान को हम और आगे बढ़ावें, इसे समृद्ध करें। यही संदेश आज के दिन मैं अपने राज्यवासियों को देना चाहता हूँ। अरे जी, जिस तरह से युवा चाहते हैं कि कुछ आप ऐसी बातें बताएं कि उसमें युवा रोजगार चाहते हैं, उससे लेकर के कुछ देश की हालात पर कुछ बताएं। देखिए, रोजगार के मामले में देश की हालात अच्छी नहीं है। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार में हैं, ये सच्चाई है। रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, पैदा नहीं किए जा रहे हैं, ये भी सच्चाई है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, सबों को मिल करके हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टेरिशरी के सेक्टर में रोजगार के अवसर का सृजन होना चाहिए, करना चाहिए। तभी हमारे युवा को रोजगार मिलेगा। साथ साथ जो सरकारी पद खाली हैं भी, उनमें भी केंद्र को भी प्रयास करना है, ज़्यादा तो केंद्र को ही प्रयास करना है, लेकिन राज्यों को भी प्रयास करना है कि ससमय इन रिक्त पदों को भरें, ताकि लाखों की संख्या में हमारे युवक सरकारी नौकरियों में भी आएँ। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर के जो कारखाने हैं, उनमें भी जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं, उनका भी एक ड्राइव चला करके रिक्तियों को भरने का काम किया जाना चाहिए। अगर ये सब प्रयास होंगे तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। खासकर अगर एक आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, और आदिवासी जनजाति जो आपसे काफ़ी उम्मीद की दृष्टि से देखती है, क्योंकि आप एक मंत्री के तौर पे क्या कहेंगे आदिवासियों को? आदिवासियों को कहेंगे, पहले तो हमारे बीच में टेक्निकल शिक्षा की कमी है। जनरल शिक्षा हम पा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो टेक्निकल शिक्षा जगह जगह शुरू हो रही है राज्य में, ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं, उनमें आप भागीदारी रहे। और अभी स्किल डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है, उसमें भी आप भागीदारी अपना रखें। स्किल डेवलपमेंट हो आपका, और राज्य में नहीं, दूसरी जगह भी आपको रोजगार मिलेंगे। साथ ही जो यहाँ अवसर मिलते हैं आपको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट
सेक्टर के नौकरियों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि सरकार आपके लिए की है। प्राइवेट सेक्टर में 75% सीट आपके लिए रिजर्व रखा गया है, तो इसका फ़ायदा आप उठाएं। एक आखिरी सवाल कि सरकार 4 साल पूरे कर चुकी है, 5वें साल में पहुंच गई है। 5वें साल में जनता के लिए क्या कुछ लाएगी, करेगी सरकार? खासकर आपका विभाग क्या कुछ करने जा रहा है आगामी 1 साल में? देखिए, बेसिक मुद्दा झारखंड में क्या है। जहाँ 60% लोग गरीबी में जी रहे हैं, गरीब हैं, उनके लिए आज के दिन में भी मूल मुद्दा जो है, मूल बहुत जो आवश्यकता है, वो रोटी है, कपड़ा है, मकान है और फिर रोजी का भी है। 4 चीज़ें की ज़रूरत है। तो राज्य सरकार तो रोटी की व्यवस्था कर रही है, लगे हुए हैं हम। पीला कार्ड, लाल कार्ड और हरा कार्ड राज्य सरकार दे करके भूख की समस्या से निजात पाने के लिए। फिर कपड़ा का भी इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। सभी राशन कार्डधारियों को धोती, लुंगी और साड़ी दे रहे हैं, वो भी हो जाएगा। छत का जहाँ तक सवाल है, मकान का है, वो भी कर रहे हैं हम लोग। अब आवास 8 लाख घर बनाए जाएंगे, 2 लाख इस पर, अगले बार 3.5 लाख, फिर अगले बार तीसरे साल 2.5 लाख का। तो इससे बहुत हद तक छत की समस्या जो है, मकान का समस्या, उसका हम समझते हैं कि उसका समाधान होगा। बचे रहेंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हद तक समाधान होगा। रोजी की बात कर ही दिए, तो ये सब हम लगे हुए हैं। आने वाले समय में हम इन सबों को लेकर के चलेंगे और राज्य को बेहतरी को ले जाने की हर कोशिश करेंगे। विपक्ष को क्या सुझाव देंगे, क्योंकि 1 साल है? विपक्ष को सुझाव देंगे कि सकारात्मक हो, पॉजिटिव रहें। वो ज़रूर खामी खोजें सरकार का, उनका अधिकार है, और डेमोक्रेसी में रोल उनका ये भी यही है कि खामियां खोजें, जरूर खामियां खोजें, बताएं। और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि उन खामियों पर जो विपक्ष बताए, तो उसको सरकार भी संज्ञान में ले और उन खामियों को दूर करने की हर कोशिश करे। निर्धारण भी हो रहा है, इसलिए सबसे पहले नव वर्ष को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज नए साल में हम सभी पासवा के वॉलंटियर्स और पदाधिकारी माननीय मंत्री और पासवा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास पर मौजूद हैं। एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पासवा का निरंतर प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। इन 2-2.5 वर्षों में जब से मैंने संभाला है पासवा, मैं ये देख रहा हूँ कि निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। छात्रों को हम लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से एक बड़े मंच पर एक साथ इकट्ठा करने का काम किया। शिक्षकों को हम लोगों ने शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मान दिया, और कई ऐसे कार्यक्रम किए जो सोशल इवेंट को आगे बढ़ाता हो। ब्लड डोनेशन हो, ट्री प्लांटेशन हो, या तेज़ रफ्तार से बच्चों का जो गाड़ियाँ चला रही हैं उस पर अवेयरनेस हो, या फिर दूसरे कई ऐसे कार्यक्रम पासवा ने किए। और हमारी ये कोशिश होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में पासवा एक ऊंची मकाम को हासिल करे, और झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में एक एक बच्चा, एक एक लोग शिक्षित हों, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके लिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं। निजी विद्यालयों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक हो, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। हमारी प्राथमिकताओं में ये भी है कि जिस तरह से सरकारी विद्यालय के बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ जो है निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिले। यहाँ के शिक्षक कम संसाधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, उन शिक्षकों के प्रति भी सरकार का रवैया जो है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं को लेकर पासवा जो है 2024 में भी आगे बढ़ेगी। और 2023 में सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं पूरे देश के अंदर में कि किसी निजी विद्यालय के ऑर्गेनाइजेशन को
झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में ये सम्मान मिला मुझे, पासवा को सम्मान मिला, निजी विद्यालय को सम्मान मिला। इस सम्मान को एक गंभीरता से समझते हुए हम और अधिक काम करेंगे ताकि निजी विद्यालय जो एक पढ़ाई के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में जो झारखंड के बच्चों को, देश के बच्चों को शिक्षित कर रही है, वो और आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल है कि पासवा का गठन चूँकि केंद्रीय कमेटी के बैठक के बाद झारखंड पासवा का गठन कब होगा, कब अधिकारी उसके मिलेंगे? मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में जो है पासवा की कमेटी गठित हो जाएगी, प्रदेश के अध्यक्ष का गठन हो जाएगा और पूरी कमेटी गठित हो जाएगी। और ज़्यादा समय नहीं, चूँकि नया साल था इसलिए, लेकिन अब जो है वो इस साल में, इस वीक में हो जाएंगे।